Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today the topic which we are going to cover is obviously meaning, definition, importance and utility of journal. ठीक है, it's a very interesting topic which is going to be discussed now, children. So before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video will be very useful for you all. ठीक है, obviously है the topic comes under bookkeeping and accountancy 11th commerce chapter number 3. ठीक है, so let's get started students. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन. ओके, एज वी आर ऑल अवेयर स्टूडेंट्स कि हर बिजनेसमैन बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कैरी करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. एवरी डे बिजनेसमैन परफॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, है ना. परचेजेस होते हैं, सेल्स होते हैं ना. ये जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक ही बारी में याद नहीं रखे जा सकते. दिस ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी रिमेंबर्ड एट अ ग्लांस. देयरफॉर दीज ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. सही है ना. जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम डिफरेंट बुक्स में एंटर करना हम उसे करते हैं. स्पेशली आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू. दे कीप ऑल द डिफरेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो बहुत ज़रूरी भी होते, पता तो चले कि बिजनेस में क्या हो रहा है. ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ बुक्स है दे डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. सही है ना. इफ द साइज इज स्मॉल और वट एवर बिजनेस दे डू, या जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम ज़्यादा, ये सारे डिपेंड करते हैं. मतलब ये सारे फैक्टर्स जो है ये नंबर ऑफ बुक्स बनाने में मदद करते हैं. लेकिन बट important books of accounts which must be maintained by every businessman are journal and ledger. तो बहुत important books जो है जो हर businessman को maintain करनी चाहिए वो है, एक तो है आपका journal, दूसरा है ledger. अब ये journal क्या है वो हम आगे देखते हैं. ठीक है, journal is a book employed to classify or sort out transactions in a form convenient for their subsequent entries in ledger. Okay, जैसे जर्नल कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ डेली फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. एक तो जर्नल क्या करता है, ये बुक इसीलिए मेंटेन होता है कि क्योंकि जर्नल क्लासीफाई करता है या सॉर्ट करता है जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सॉर्ट करता है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे जैसे वो एंट्रीज करते हैं लेजर में. ठीक है, हर जो एंट्री होती है, ट्रांजेक्शन होती है, ऑब्वियसली जर्नल हमको इसीलिए भी मदद करता है कि डेली जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी मैंने अभी आपको कहा, परचेज हो, सेल्स रिटर्न हो, परचेज रिटर्न हो, व्हाटसोएवर. ठीक है, तो जर्नल हमें हेल्प करता है कि डेली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए. तो आप ये समझ सकते हो कि जर्नल क्या है. इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जैसे ही कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, जैसे ही होता है डायरेक्टली इट गोज टू द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको हम जर्नल कहते हैं. ठीक है, सो व्हेन द जर्नल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल इट बिकम्स जर्नल एंट्री. सही है ना. जैसे ही ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस करते हैं और हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, ऑब्वियसली वो जर्नल में चला जाता है. जनरल एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द डेबिट एंड नेम ऑफ द क्रेडिट. इनिशियल चैप्टर में हमने देखा था, रूल्स जाने थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इन केस ऑफ रियल अकाउंट, या जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे पर्सनल, रियल या नॉमिनल में, है ना. तो इन दैट केस जर्नल एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ द डेबिट, डेबिट में एंट्री कौन सी होगी और क्रेडिट में एंट्री कौन सी होगी, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. परचेज किया है, ठीक है, या सेल किया है, और उसके नीचे और एक लाइन पर हम लिखते हैं अ ब्रीफ नरेशन. अब ये क्या होने वाला है ऑब्वियसली हम ये आगे और डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये आपको समझना है दैट जर्नल एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ द डेबिट, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, और ऑब्वियसली जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगा उस हिसाब से वो जर्नल एंट्री बनेगी. और नीचे एक ब्रैकेट में आपको नरेशन भी लिखना है कि आपने परचेज किया है, सेल किया है, व्हाटसोएवर. ठीक है, journal is a book in which the business transactions are first recorded in a chronological order. Students, chronological order कुछ और नहीं, डेट वाइज एंट्री होती है ट्रांजेक्शन्स का इन द जर्नल. ठीक है, जैसे पहले परचेज हुआ तो पहले परचेज की एंट्री जाएगी डेट वाइज, जिस डेट में, फॉर एग्जांपल आज
1 अगस्त है तो 1 अगस्त पे जो भी परचेज हुए है फर्स्ट एंट्री वो जाएगी, फिर कल 2 अगस्त है तो कौन सी एंट्री सेल हो चुका है। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही जर्नल में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट रिकॉर्ड होते हैं, दैट इज डेट वाइज इन ऑर्डर इन विच दे टेक प्लेस। ठीक है, फिर थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं तो हम देख सकते हैं generally the different types of books of accounts are maintained by a businessman for recording business transactions. Definitely आप सारे transactions एक books में तो नहीं डालोगे ना, तो different types of books are maintained. ठीक है, he maintains primary books and secondary books. तो 2 तरीके के बुक्स मेंटेन होते हैं, एक प्राइमरी बुक्स और सेकेंडरी, दूसरा है सेकेंडरी बुक्स। सो प्राइमरी बुक्स में आता है आपका जर्नल, प्रॉपर स्पेशल जर्नल। जो इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो है आपका परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में भी आपको बताया था। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। सेकेंडरी बुक में होता है आपका जर्नल लेजर। ठीक है, जब हम इनको प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। लेकिन फिलहाल के लिए ये आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे प्राइमरी बुक्स और सेकेंडरी बुक्स मेंटेन होते हैं, और प्राइमरी बुक्स में होता है जर्नल, प्रॉपर एंड स्पेशल जर्नल, और उसके अंदर ये सारे बुक्स आते हैं। और सेकेंडरी बुक में आता है आपका जर्नल एंड जर्नल लेजर। ठीक है, तो थोड़ा सा मीनिंग को भी अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर फ्यू डेफिनेशंस ऑल्सो, उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। द वर्ड जर्नल ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरलाइन दिस, ओके, और हाईलाइट दिस। सो जहाँ पर भी आप रीड करो तो आपको एक अंदाज़ा हो कि या हाउ डिड द वर्ड जर्नल डिराइव फ्रॉम। द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर विच मीन्स अ डे। ठीक है, प्लीज अंडरलाइन दिस। देयरफॉर जर्नल मीन्स डेली रिकॉर्ड। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि जर्नल क्या करता है, डेली ट्रांजैक्शन, रूटीन में जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड करता है। तो ऑब्वियसली जर्नल का मतलब ही डेली रिकॉर्ड होता है। सो जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर। ठीक है, a journal contains a daily record of business transactions and hence it has been named so. As soon as the transaction take place, debit and credit aspects are analyzed and first of all recorded chronologically. ये already हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। जैसे ही एक ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करता है तो उसके डेबिट में क्या आएगा या क्रेडिट में क्या आएगा वो एनालाइज होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, जो डेट वाइज टेक प्लेस करते हैं। जर्नल को और एक नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। सो टिल हियर आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। लेट्स गो टू 2 definitions which is given by L.C. Cropper and Eric Kohler. ठीक है, पहले तो L.C. Cropper का देखते हैं। A journal is a book employed to classify or sort out transactions in a form convenient for their subsequent entry in the ledger. ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा टच किया था स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली जर्नल एक बुक है जो एम्प्लॉय किया गया है क्लासीफाई करने के लिए या सॉर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर। मतलब जर्नल में आप क्या करते हो, सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हो, सॉर्ट करते हो इस तरीके से क्योंकि आगे चलकर आपकी जो एंट्री होने वाली है लेजर में वो कन्वीनियंटली हो जाए, आराम से हो जाए, ठीक से हो जाए। ठीक है, सो ये एक डेफिनेशन है जो L.C. क्रॉपर ने दिया है। वेरी सिंपल, you can study this for the exams also. There is one more definition students according to the dictionary for accountant written by Eric Kohler. वो कहते हैं A journal is the book of original entry or recorded transactions not provided for a specialized journals. ठीक है, तो journal is a book of original entry. जैसे ही transaction take place होता है तो पहले कहाँ जाता है, वो journal में ही जाता है। They are not provided for in specialized journals, ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। It is one journal जहाँ पर सारे एंट्रीज जाते हैं, that is the prime entry book आप बोल सकते हो या book of original entry. Okay. So it's very simple again, you can study any one of the definitions. If you study both, well and good. Let's go to the third part of it students, बहुत important है, importance and utility of journal. Let's see, there are few points they have given. What do they mean?
जर्नल इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुक इन बुक कीपिंग, ये हमने अभी देखा भी है, डिस्कस भी करा है. ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप द जर्नल, इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर देम एंड यूजफुल ऑल्सो कि वो लोग जर्नल रखते हैं. लेकिन जर्नल का इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी आखिर क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना. एवरीबडी डज इट, ऑल बिजनेसमैन कीप जर्नल, बट व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी, लेट्स डिस्कस. सबसे पहले आता है, दिस इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस. यस, जर्नल यू कैन से इट्स अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स चिल्ड्रन, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं, जैसे में हमने प्रीवियसली भी देखा प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक में. आपने यहाँ पर देखा है, आई जस्ट शो इट टू यू. यहाँ पे आप देख सकते हो, या यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइमरी बुक्स में आता है आपका जर्नल प्रॉपर और स्पेशल जर्नल, जिसके अंदर ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं. हम जैसे बुक्स आते हैं जैसे परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल. तो ये एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप परचेज की एंट्री या सेल्स की एंट्री सिस्टमेटिकली एंटर कर सकते हो. सेकेंड, इट शोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन. ऑब्वियसली जैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो व्हाट यू डू, यू पास द जर्नल एंट्री और नीचे ब्रैकेट में आप नरेशन लिखते हो, तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आता है कि ये एंट्री में क्या हुआ है, इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है. Okay, whether you have brought the goods, purchased the goods, sold the goods, whatsoever. So necessary information depict करता है. थर्ड इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंस पॉइंट है, द जर्नल हैज़ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस with the details about accounts. It helps to understand the events when it took place. Very simple है. मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर जो एंट्रीज होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और कुछ नहीं, डेट वाइज होता है इन द वे इट हैज़ बीन ऑकर्ड. ठीक है. सो जब आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन्स की, आपको पूरा डिटेल दिखता है अकाउंट्स का, और ये आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या इवेंट कब हुआ था, because it is date wise. So you will just check out date wise transactions and you will understand when did it take place. ठीक है. Let's quickly go to the fourth one, students. The journal is a subsidiary book in which all the day-to-day transactions are recorded first in chronological order in debit and credit form and with the amount of each transaction. ये again बहुत simple है. जर्नल एक सब्सिडरी बुक ही है जहाँ पर डेली रूटीन वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डेली जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पहले रिकॉर्ड होते हैं जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. हमेशा याद रखना डेट वाइज और इन डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म कि डेबिटेड कौन सा अकाउंट हुआ है, क्रेडिट कौन सा हुआ है, और जितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी लिखा जाता है. सो दिस फोर्थ पॉइंट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन सी, जो पूरी तरीके से हमको बताता है कि जर्नल में क्या होता है. ठीक है. Let's quickly go to the next point, students. That is the fifth one. Accounting procedure is followed on the basis of accounting documents. सही है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे होते हैं, हमने देखा है एक्सप्लेनेशन में, मेमोज हमने देखा है, रिसीट्स देखे हैं. तो अकाउंटिंग प्रोसीजर सिस्टमेटिकली फॉलो होता है बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स. वो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उन वीडियोज़ में, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में भी. तो प्रोसीजर सिंपली फॉलो होता है, सिंपल तरीके से फॉलो होता है क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सिक्स्थ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द नरेशन प्रोवाइड्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन्स. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन. सही बात है, मैंने आपको कहा जब भी जर्नल में कोई भी एंट्री पास होती है, डेबिट जो भी होता है, क्रेडिट जो भी होता है, थर्ड लाइन में ब्रैकेट में एक नरेशन होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं अबाउट द ट्रांजेक्शन. जो भी होता है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, व्हाट्सोएवर, इससे क्या होता है, हमको थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाती है अबाउट द ट्रांजेक्शन, कि आखिर उस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है. बेस्ड ऑन द नरेशन इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिड द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एंड विथ रिगार्ड्स टू व्हाट. ठीक है. सेवंथ पॉइंट की तरफ चलते हैं. इट हेल्प्स टू फाइंड एंड प्रिवेंट एरर्स. डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जब कोई भी ट्रांजेक्शन पास होता है तो हमें डेबिट और क्रेडिट मिल जाता है, तो वहाँ पर एरर की गुंजाइश कम होती है. वी कैन इमीडिएटली लोकेट व्हाट हैज़ बीन गॉन रॉन्ग
एंड यू कैन ऑल्सो टैकल द एरर्स इमीजिएटली, ठीक है। सो डेबिट हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है, तो आपको पता चल जाता है कि देर इज एनी एरर इफ थिंग्स आर नॉट गेटिंग सॉर्टेड, ठीक है। सो हमें जर्नल हेल्प करता है एरर को फाइंड आउट करने के लिए, लोकेट करने के लिए, प्रिवेंट भी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शंस। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, हर ट्रांजेक्शन का एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, तो इससे क्या होता है, एरर्स जैसे प्रीवियस पॉइंट में भी हमने देखा, इससे कम होते हैं एरर्स, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक्यूरेसी मेंटेन होती है, यू विल कम टू नो व्हाट अमाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, व्हाट अमाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। तो इससे जर्नल हमको हेल्प करता है चेक करने के लिए कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है जिससे कंपनी का अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली, है ना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स, इट्स अ प्रोसीजर। जर्नल एंट्री होती है, फिर उसको हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, लेजर अकाउंट क्लोज करने के बाद एक ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं, उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। आगे चल के आपके इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स होंगे स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स का, तो तब आपको क्लैरिटी में समझ आएगा कि ट्रायल बैलेंस के बारे में मैं क्या बात कर रही हूँ। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर उसको पोस्ट करेंगे लेजर में, फिर हम वहाँ पर ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करेंगे, तो आगे प्रॉब्लम्स में जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द कंपनीज प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया जाता है जहाँ पर वो एक स्टेटमेंट है टू फाइंड आउट द कंपनीज असेट्स, लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये डिटेलिंग में हम आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि ये हमें मदद करता है कंपनी के बारे में पूरा जानकारी, कंपनी कैसे कर रही है, प्रॉफिट्स कर रही है, लॉसेस कर रही है, वो प्रेपरेशन के लिए भी जर्नल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो। आई होप जर्नल का जो बेस है वो क्लियर हो चुका है। कीप रिवाइजिंग, keep reading and understanding the video so that you will be very strong in understanding the concept, और आपका जो foundation है regarding journal will become very strong because this is how it goes students। अगर आपकी theory perfect है तो practical में हम उसको apply करेंगे और practical by default आप कर पाओगे and you will be expert in that, ठीक है। So चलिए उसी अच्छे thought के साथ we'll finish the video here students। I hope you all are revising, studying, okay। So take care children, thank you so much।